गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड रेडियो डे, ये कौन सी डेट को मनता है। तो वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें, ये मनता है 13 फरवरी को। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस QR कोड्स ऑन दी लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट फॉर द डिजिटल वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ पे डिसाइड किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर विल ट्रेन ब्रिटिश फास्ट जेट पायलट एट विच यूके बेस। तो ये RAF वैली, यहाँ पर इनको ट्रेन करेंगे। विच इंडिजिनस डॉग ब्रीड हैज बीन इंडक्टेड बाय द असम राइफल एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो ये है यहाँ पे टेंकुल हुई करके एक यहाँ पे डॉग की ब्रीड है, जिसको असम राइफल ने अपने असम राइफल्स में जिसको इंडक्ट किया गया है। फिर बात करें तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लिंक टू द एंशियंट तमिलग्राम वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इजिप्शियन साइट। तो ये हुआ है वैली ऑफ द किंग में। अभी हाल ही में बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अहेड ऑफ द इलेक्शन ऑफ 2026। तो ये बनी है एंड्रे ग्रुरॉफ। ब्राजीलियन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं पाब्लो ओलिवेरिया कोस्टा, हाल ही में इनकी यहाँ पे डेथ हुई है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बात करें AI अंगेज इनिशिएटिव की, तो इसको रिसेंटली अनाउंस किया है US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और इसका पर्पस है यहाँ पे एग्रीकल्चर को यहाँ पे इंटीग्रेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज साइंड एन MOU विद विच UT टू स्ट्रेंथन मेराइन रिसर्च एंड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। तो यहाँ पे पौडुचेरी ने ये पूरा MOU साइन किया है। सरला माहेश्वरी की बात करें, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, एंड ये रिलेटेड है दूरदर्शन न्यूज रीडर प्रोफेशन से। सी बॉक्स पोर्टल, जिसका पर्पस है यहाँ पे विमेंस एट वर्क प्लेस, इसकी सेफ्टी से रिलेटेड, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे एक रूलिंग दी है, जिसमें कि स्टेम सेल थेरेपी को लेके बात की गई है फॉर दी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पेशेंट्स को लेके। इंडिया की रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, तो इंडिया है 45th नंबर पर। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन ऑफ द बांग्लादेश। तो ये जीता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दैट इज BNP ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईएस्ट करप्शन किस देश में है, तो ये है साउथ सूडान में। फिर बात करें न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये बने हैं जुआन एंटीनियो समरंज। इंडियन नेवी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ मिलान 2026, ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फिर बात करें सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी, तो ये बनती है 13 फरवरी को, जब हम रेडियो डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिविजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा that which state government launched the Stree Suraksha scheme to give monthly pension to unemployed women's and trans women। तो स्त्री सुरक्षा स्कीम की बात करें तो इसकी शुरुआत यहाँ पे करी है केरला गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है यहाँ पे मंथली पेंशन प्रोवाइड करना टू दी अनएम्प्लॉयड विमेन्स एंड दी ट्रांस विमेन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए, केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्त्री सुरक्षा स्कीम टू प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹1000
टू अनएम्प्लॉयड विमेन एंड ट्रांस वुमेन। तो बेसिकली स्त्री सुरक्षा स्कीम है, एज द नेम सजेस्ट। यहाँ पे विमेन और ट्रांस विमेन इनको लेके बात की है, और मंथली यहाँ पे 1,000 रुपये का एक यहाँ पे मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? अनएम्प्लॉयड विमेन्स एंड ट्रांस विमेन को। एंड यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है was transferred to the 10,18,042 beneficiaries whose application have been approved so far। तो इसमें आपको बेसिकली जो स्टेट है दैट इज केरला, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब न्यूज़ में है केरला, तो इसको हम जान लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो ये हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये है पी विजयन, और गवर्नर की बात करें तो ये हो जाएंगे राजेंद्र आर्लेकर। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने लास्ट कुछ समय में डिस्कस करी है रिलेटेड टू दी केरला। तो इसमें बात करें एल्डरली बजट को पेश करने वाला भारत का पहला स्टेट ये कौन सा बना है? तो ये बना है केरला। फिर बात करें, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको अमेंड करने वाला पहला स्टेट अगेन कौन सा? तो ये भी केरला, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और केरला टूरिज्म ने यहाँ पे जीता है पाटा गोल्ड अवार्ड फॉर 2025 फॉर द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। इसके साथ साथ भारत का पहला 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? अगेन केरला बना है। फिर यहाँ पे अर्थुंगल पुलिस स्टेशन है केरला में, जो कि यहाँ पे बना है पहला कंट्री का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। केरला इज टू फर्स्ट टू मेक द रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी फॉर द ऑल 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे रोबोटिक एजुकेशन को कंपलसरी करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है। और तिरुओनम फेस्टिवल अगेन आपको ये केरला से ही रिलेट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो लास्ट कुछ महीनों में यहाँ पे न्यूज़ में आई हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो यहाँ पे बात करें, एक रैंकिंग रिलीज हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जिसका नाम है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो आप अगेन आपको ध्यान रखना है, भारत इसमें है 3rd नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब भारत तो 3rd पर है, तो फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर यहाँ पर है USA, एंड सेकंड पर हो जाएगा चाइना। एंड वही बात करें भारत की, तो भारत है यहाँ पे 3rd नंबर पर, राइट। तो रैंकिंग का नाम क्या है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग, और रिलीज किसने करा है? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एंड टॉप 3 रैंकिंग कौन कौन सी है? USA, चाइना एंड इंडिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू यूज AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू मार्क MLA अटेंडेंस। तो MLA की अटेंडेंस के लिए पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने कि यहाँ पे AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टूल को इस्तेमाल किया है? पहला लेजिस्लेचर कौन सा बना है किस स्टेट का? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस्ड एन AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम फॉर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA के लिए यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन को मैंडेटरी किया गया है इन February 2026, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है 11 February 2026 को आंध्र प्रदेश की स्टेट बजट सेशन में, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू यूज AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू मार्क MLA अटेंडेंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टेट आप लोगों को ध्यान रखना दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें, कैपिटल क्या होगी? अमरावती। CM कौन है यहाँ पे? N चंद्रबाबू नायडू। स्टैब्लिशमेंट होती है 1956 में 1 नवंबर, लेकिन आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन होता है 2014 में 2 जून को, एंड यहाँ पे बाइफरकेट होके बनता है तेलंगाना। तो तेलंगाना का अगर आपसे पूछे स्टेट फॉर्मेशन डेट, तो इसमें 2 जून 2014 ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करी तो देखिए, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 5,555 विमेन्स एंड गर्ल्स को यहाँ पे E-बाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। फिर बात करें, इसने यहाँ पे प्लान किया टू डेवलप अ सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी टू दी होप आइलैंड। इसके अलावा पोंडोरो खादी एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है जिसको रिसेंटली GI टैग यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द रिसेंटली अप्रूव्ड अंडर वाटर रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट बीनीथ द ब्रह्मपुत्र रिवर विल कनेक्ट विच टू प्लेस इन असम। तो यहाँ पे असम में कौन सी दो जगह को कनेक्ट करेगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर के जो नीचे बना हुआ है रेल कम रोड टनल। तो ये बेसिकली यहाँ पे कवर करेगा या फिर कनेक्ट करेगा किसको, गोहपुर और नुमालीगढ़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे गोहपुर और नुमालीगढ़ वाला रीजन है उसी को यहाँ पे कवर जो है ये कवर करेगा और इनको आपस में कनेक्ट करेगा। एंड ये भारत की पहली अंडर वाटर रेल कम रोड टनल यहाँ पे होने वाली है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ द ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इज 33.7 किलोमीटर एंड द 15.79 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल विल हैव वन ट्यूब फॉर रेल एंड वन ट्यूब फॉर दी 4 लेन हाईवे। तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, कहाँ पे, असम में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द फिलिपाइन ईगल इज ऑफिशियली लिस्टेड अंडर विच कंजर्वेशन स्टेटस। तो अभी जो है फिलिपाइन ईगल न्यूज में है और आप लोगों से पूछा गया है कि इसको किस कंजर्वेशन की कैटेगरी के स्टेटस में रखा गया है। तो इसको यहाँ पे रखा गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। तो फिलिपाइन ईगल को रखा गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो फिलिपाइन ईगल है वो एंडेमिक है कहाँ पे, दैट इज फिलीपींस में। दैट मीन्स ये आपको सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस में ही देखने के लिए मिलेगी और ये वहाँ की नेशनल बर्ड के रूप में भी सर्व की जाती है। एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द मंकी ईटिंग बर्ड ड्यू टू अर्ली ऑब्जर्वेशन ऑफ इट प्रेइंग ऑन द मंकीज। एंड इसमें अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में 500 से भी कम यहाँ पे मेच्योर इंडिविजुअल्स जो ये सर्वाइव कर रही है, ये जो फिलिपाइन ईगल है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ईगल इन द वर्ल्ड विद अ विंग स्पैन ऑफ अबाउट 1.9 मीटर। एंड ये कहाँ पे एंडेमिक है, फिलीपींस में है। दैट्स वाई इसका जो नाम है वो फिलिपाइन ईगल यहाँ पे रखा गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रीसेंट रेडियो कार्बन डेटिंग एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट सजेस्ट दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन मे बी नियरली 8,000 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे बात करी एक जो है यहाँ पे एक साइट डिस्कवर्ड की गई है। तो इसमें यहाँ पे लगभग 8,000 ईयर पुरानी इसको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर है भिराना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और रिसेंट रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ही इस आर्कियोलॉजिकल साइट को यहाँ पे सजेस्ट किया गया है और ये लगभग 8,000 साल पुरानी इसको यहाँ पे माना जा रहा है। क्या है नाम इसका, दैट इज भिराना, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये स्टडी यहाँ पे बता रही है कि जो ये साइट है दैट इज भिराना, ये एसोसिएटेड है किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट मोरान एच इन विच स्टेट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और असम में भी स्पेसिफिकली जगह अगर आपसे पूछे तो ये मोरान जगह है जहाँ पर इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो स्टेट कौन सा ध्यान रखना है, दैट इज असम। एंड इट इज द फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। And the 4.2 kilometer long airstrip was built in the coordination with the Indian Air Force। तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए एंड आप एमसीक्यू फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप जाके इसको डायरेक्टली पूरी ई बुक को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू प्ले और सिंग हाउ मेनी स्टेंजास ऑफ द नेशनल सॉन्ग बिफोर द नेशनल एंथम इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कूल। तो यहाँ पे बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि नेशनल सॉन्ग के 6 स्टेंजास को यहाँ पे नेशनल एंथम से पहले गाया जाएगा। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट अभी हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे करी है। तो कितने स्टेंजास की बात हुई है, 6 स्टेंजास की यहाँ पे बात की गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंडेटरी सिंगिंग एट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, 6 स्टेंजास ऑफ द सॉन्ग टू बी सिंग एंड द टोटल ड्यूरेशन जो यहाँ पे फिक्स की गई है वो कितनी है, दैट इज 3 मिनट 10 सेकेंड।
नेशनल एंथम की बात करें दैट इज जनगण मन, जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वहीं बात करें नेशनल सॉन्ग की, जिसको कहा जाता है वंदे मातरम, और इसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग इज इन अ डायरेक्टिव इशूड ऑन द जनवरी 28 2026। और यहाँ पे पहले 6 जो वर्सेज हैं, यहाँ पे जो स्टैंजाज हैं, उनको यहाँ पे गाने की बात की गई है। टोटल टाइम कितना है? 3 मिनट 10 सेकेंड। तो ये भी आपको इसमें ड्यूरेशन जो है वो ध्यान रखनी है। और ये जो अभी डायरेक्टिव है वो इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं फ्रॉम द 11 फरवरी 2026। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंपनी रिसीव द फीपी अवार्ड 2025 अंडर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर कैटेगरी। तो यहाँ पे जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसको फीपी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फीपी अवार्ड 2025 दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश हैज बीन सेलेक्टेड टू विच इंटरनेशनल अवार्ड इन 2026। तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को यहाँ पे कौन से इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया? तो इन्हें यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है चैंग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इन दोनों के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। दैट इज डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरविंद आई केयर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, जिनको कि यहाँ पे चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 के लिए जो है चुना गया है। एंड द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन इन वॉशिंगटन डीसी। और इस पूरे अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 2017 में। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों का नाम और इस अवार्ड का नाम ये यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं लास्ट कुछ समय में उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें क्रैफोर्ड प्राइज की, ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। दलाई लामा जिनको 68 ग्रैमी अवार्ड में यहाँ पे मेडिटेशन एल्बम के लिए अवार्ड दिया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रांस, ये मिला है विक्टोरिया बेकहम को। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, ये मिला है ग्रासा मचेल। टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट टॉबी केयर को। मेजर स्वाति शांता कुमार जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर है, इन्होंने जीता यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड फॉर 2025 इन जेंडर कैटेगरी। जेनसेंग हुआंग जो कि एनवीडीए की सीईओ है, इन्हें मिला है 2026 में IEEE मेडल ऑफ ऑनर ऑन 6 जनवरी। नलिनी जोशी इंडियन ओरिजिन के मैथमेटिशियन है और इन्हें यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करें नीना कालो की, तो ये बनी है फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू वॉन दी टर्नर प्राइज 2025। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर ये हुआ है? तो भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव की बात करें तो ये हुआ है बेसिकली भारत मंडपम में, यानी कि न्यू दिल्ली। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे इवेंट को यहाँ पे एड्रेस किया है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। एंड इसमें बात करें द कॉन्क्लेव एम्स टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नाम क्या है? भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। और इसको यहाँ पे एड्रेस किया है हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन दी ऑल 30 पार्लियामेंट्री सीट्स इन दी बारबाडोस फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार तीसरी बार बारबाडोस में 30 की 30 पार्लियामेंट्री सीट को यहाँ पे किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है बारबाडोस लेबर पार्टी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे अपनी सारी 30 की 30 सीटें यहाँ पे जीत ली है। एंड द प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक इलेक्टोरल विक्ट्री। एंड इसके अलावा बात करें मोटले बिकम ओनली द सेकंड लीडर इन द बारबाडोस टू सर्व मोर देन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें बारबाडोस की, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज बारबाडोस। कैपिटल क्या होगी? दैट इज ब्रिजटाउन। करेंसी की बात करें बारबाडोस डॉलर। कॉन्टिनेंट ये है आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है।
फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी बाय द गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं उदय कोटक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे उदय कोटक रिप्लेस करेंगे हसमुख अधिया को, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अनूप कुमार शाह बने हैं होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। संगीता बरुआ बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। राजकुमार गोयल बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। विवेक चतुर्वेदी बने हैं चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। रजित पुन्हानी बने हैं सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अजय सिंह बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। अनीश दयाल सिंह बने हैं डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। संजय सिंघल की बात करें, डीजी बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। उत्पल कुमार सिंह की बात करें, संसद टीवी के सीईओ बने हैं। पराग जैन बने हैं रो के नए चीफ। विजय कुमार राहटकर की बात करें तो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है। वहीं बात करें सतीश कुमार की तो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है। CS सेठी SBI के चेयरमैन हैं। वहीं बात करें वी नारायणा की तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। फिर क्वेश्चन, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द UN एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स डिक्लेयर किया UN ने कौन सी ईयर को? दैट इज 2026 को। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अब न्यूज़ में है UN, तो इसको समझ लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कि अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश आप लोगों ने ध्यान रखना है। मेंबरशिप की बात करें 193 मेंबर स्टेट है। सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस। एंड वहीं बात करें फॉर्मेशन की तो ये 1945 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मेबलिन न्यूयॉर्क इन इंडिया। तो मेबलिन न्यूयॉर्क की एम्बेसडर कौन बनी है भारत में? तो ये बनी है कियारा आडवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द डेडिकेटेड वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओवर विच रिवर। तो किस रिवर के डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पे बात की है एक ट्राइब्यूनल को बनाने को लेकर? तो इसमें आपको पेनियार रिवर के बारे में जो है नाम ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1937 में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और इसके अलावा आर्टिकल कौन सा है? 124। वहीं बात करें इसके जो एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है वो हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। फिर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली खेल महाकुंभ 2026। तो दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये यहाँ पर बने हैं शिखर धवन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शिखर धवन बने हैं दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। और ये जो पूरा महाकुंभ है वो 13 फरवरी 2026 से यहाँ पे शुरू हो चुका है। रिसेंट अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की तो उसमें शिफाली वर्मा का नाम ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन की एम्बेसडर बनी है। लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। कृति सनन बनी है इंडियाज की हॉनरी एम्बेसडर फॉर दी जेंडर इक्वालिटी। अभिनव बिंद्रा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट्स बने हैं। माधुरी दीक्षित की बात करें हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा स्टेट, इसकी एम्बेसडर बनी है। शाहरुख खान बनी है जोमैटो की। सारा तेंदुलकर बनी है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कैटरीना कैफ की बात करें मालदीव टूरिज्म की। हिना खान बनी थी कोरिया टूरिज्म। विद्या बालन फेडरल बैंक की एम्बेसडर बनी है पहली। शुभमन गिल की बात करें MRF टायर के हैं। और आयुष्मान खुराना की बात करें तो फिक्की फ्रेम्स के हैं। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की तो उसमें विक्की कौशल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक होगी यहाँ पे 75th, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इंडिया तो है 75th नंबर पर, लेकिन बात करें टॉप कंट्री तो टॉप कंट्री में नाम है किसका? सिंगापुर का। सेकंड पर आती है दो कंट्री दैट इज जापान और साउथ कोरिया। और थर्ड पर आती है स्वीडन और
यूएई। तो ये टॉप 3 पोज़ीशन का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, दैट इज़ 75th। रिसेंट कुछ इंडेक्स अगर हम देखें तो देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया है 91st नंबर पर। टॉप किया है डेनमार्क ने। वहीं बात करें इसमें सबसे मोस्ट करप्टेड नेशन, तो इसमें साउथ सूडान का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें, भारत इसमें 4th नंबर पर है और टॉप पर है यूएसए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया है 6th नंबर पर और टॉप पर है चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, इंडिया है 16th नंबर पर और टॉप पर है सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया है 3rd नंबर पर, टॉप पर है अमेरिका। इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, इंडिया आता है 38 नंबर पर और टॉप किया है स्पेन ने। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो टॉप पर है आइसलैंड, भारत है 131st नंबर पर। पीस इंडेक्स में बात करें, भारत है 115th नंबर पर और टॉप किया है आइसलैंड ने। ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया है 71st नंबर पर, टॉप किया है स्वीडन ने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया 10th नंबर पर है, टॉप किया अगेन डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, इंडिया है 118th नंबर पर, टॉप किया है फिनलैंड ने। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत है 14th नंबर पर और टॉप किया है बुर्किना फासो ने। एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, टॉप पर है नॉर्वे और इंडिया की रैंक आती है 151st नंबर पर। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है स्त्री सुरक्षा स्कीम के बारे में, जिसको यहाँ पे रिलीज किया है किसके द्वारा, दैट इज केरला गवर्नमेंट के द्वारा। जहाँ पर ये जितनी भी विमेंस हैं एंड ट्रांस विमेन हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पे मंथली 1000 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा बाय द केरला गवर्नमेंट। फिर बात करें 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में इंडिया आता है 3rd नंबर पर। फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर आता है इंडिया। एआई पावर्ड फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वो पहला स्टेट बना है जिसकी लेजिस्लेचर में जो एमएलएज हैं उनकी अटेंडेंस जो है फेस रिकग्निशन से होगी। तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। अंडर वाटर रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जोड़ेगा गोहपुर और नुमालीगढ़ को असम, और इसमें रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिलिपाइन ईगल की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और ये आपको एंडेमिक मिलेगा कहाँ का, दैट इज फिलीपींस का। फिर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसकी एक साइट यहाँ पे रिजेंबल मिल रही है बाय द नेम ऑफ भिराना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे, ये बेसिकली असम, और असम में भी जो मोरान जगह है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के पीएम दैट इज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यूनाइटेड संगथुम लिखुम पुमची की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है, इसकी जगह आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 6 स्टेंजास को यहाँ पे अप्रूवल दिया है नेशनल एंथम से पहले गाने के लिए। फीपी अवार्ड की बात करी तो ये मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। चैंग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करी तो ये 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, नाम है क्या, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव ये हुआ है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। बारबाडोस लेबर पार्टी ने 30 की 30 सीटें यहाँ पे जीत लिया और इसी के साथ में जो यहाँ पे इनकी जो पीएम यहाँ पे सेलेक्ट की गई है वो कौन है, तो वो है यहाँ पे मिया मोटले। फिर चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी ये बने हैं उदय कोटक, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर 2026 को यहाँ पे चुना गया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडवाणी। पेरियार रिवर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, नाम है कौन कौन सा, दैट इज कर्नाटका और तमिलनाडु। यहाँ पे दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने हैं शिखर धवन। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत है 75th नंबर पर और टॉप किया यहाँ पे सिंगापुर ने, राइट। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि न्यूफाइट आईडी एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा, दैट इज केरला स्टेट के द्वारा। एंड यहाँ पे जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूरा जो एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ न्यूफाइट आईडी, इसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि
Who led the Liberal Democratic Party to landslide victory in the Japan election 2026? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, जिसके बाद आपको सभी कोर्सेज पर यहाँ पे 40% का फ्लैट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।